नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार पे। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और ये कार्यक्रम आपकी सेहत के शुभकामनाओं के साथ आता है। यानी हम लेकर आते हैं ये कार्यक्रम ताकि आपके तमाम वो रोग आप खुद उसको ठीक कर सकें। तमाम वो दिक्कतें जो शारीरिक कष्ट आपको होते हैं उसको आप पहचान सकें। कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपको जानकारी हो, आपको आयुर्वेद के उस रहस्य के बारे में पता चले। प्रकृति ने जो हमें वरदान दिया है उसके बारे में आप जान सकें, इसलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस प्रदूषण भरे माहौल में और ऐसी जद्दोजहद में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपने शरीर को समय देने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। शरीर का ध्यान रखने के लिए हमारे पास जो समय होना चाहिए वो समय नहीं होता, और या दूसरा कारण होता है हमें जानकारी का अभाव होता है। कैसे हम अपने शरीर को ठीक रख पाएँ, कैसे हम अपना खान पान सही कर पाएँ, कैसे हम अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित कर पाएँ, ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा शरीर इन सभी का भुक्त भोगी होता है। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों की जानकारी आपको मिले, इसलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप वो बातें जान सकें, वो आयुर्वेद के रहस्य जान सकें, वो उपचार जान सकें जिसके माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा अलग से समय नहीं देना अपने शरीर के लिए। बस दिनचर्या में छोटे छोटे कुछ ऐसे बदलाव करने हैं जिससे आप अपने शरीर को प्रतिरोधक क्षमता दे पाएँ, मजबूती दे पाएँ, हष्ट पुष्ट अपने शरीर को कर पाएँ। ये सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानने को मिलती हैं। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जो उपचार, जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं वो रामबाण उपचार होते हैं, और उसको यदि आप लिख लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो आपके साथ पूरे उम्र भर वो उपचार साथ रहते हैं। यदि आपके साथ भी किसी प्रकार का कोई असाध्य रोग है या कोई शारीरिक कष्ट है तो आप लेकर उसको कार्यक्रम में चर्चा कर सकते हैं, अपने जहन में उठ रहे सवालों की चर्चा कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, अपना फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे बुखार को लेकर। बुखार एक ऐसी रोग है या एक ऐसी समस्या है जो अमूमन हर घर में मिल जाती है। घर में जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, कोई ना कोई बुखार में बीमार हो ही जाता है। आज कोई हुआ, कल कोई हुआ, मौसम बदला, बुखार हो गया, गलत खान पान हुआ, बुखार हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि बुखार आखिर है क्या? बुखार का एक जो विश्लेषण होता है वो क्या है, और वो हम आपके ज़रिए अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए, बुखार अमूमन रोग नहीं है, ये एक किस्म की शरीर की घंटी है। जैसे आपके पास कोई आ रहा है, आपका दरवाज़ा बंद है तो आपको आवाज़ लगा नहीं सकते, तो बाहर आपने घंटी लगा रखी है। जब उस घंटी का स्विच दबाते हैं तो आपकी घंटी बजती है, आपको पता लगता है कि हाँ, हमारे दरवाजे पे कोई खड़ा है। यही बुखार भी एक किस्म की घंटी है। जब आपके अंदर कहीं पे किसी अंग पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका सूचक है बुखार। ये बुखार आपको सूचित करता है कि आप संचेत हो जाएं कि आपको इस हिस्से में ये रोग है। अब आप किसी डॉक्टर, हकीम के पास या वैद्य के पास जाते हैं तो दवाई का असर लेने में कम से कम 48 से 72 घंटे तो ज़रूर लग ही जाते हैं। परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो एक ही खुराक में आपका बुखार कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी खुराक लेने पे आपको बुखार का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु फिर भी आपने 3 दिन तक ये क्रिया अपनानी है। ये क्रिया है, गाजर का जूस
100 ग्राम, 100 ग्राम यानी 125 ग्राम। 75 ग्राम चुकंदर का, 200 ग्राम हो गया। अब 50 ग्राम इसमें डालना आपने खीरे का। ये तीनों जूस किसी भी बर्तन में डाल के धीमी आंच पे गर्म करें 15 से 18 डिग्री तक। फिर नीचे उतार करके इसके अंदर 50 ग्राम आपने शहद मिलाना है। अब 300 ग्राम जो आपके पास ये बना है, अब इसको पीने में आपने कम से कम 1 घंटे का समय लगाना है। और पीने का तरीका यह है कि जिस भी बर्तन में आपने बना रखा उसमें से उतना ही लो जितनी आपको पीने की ज़रूरत है, 2 घुट या 4 घुट। बाकी उसको या तो गर्म पानी के अंदर बर्तन को रखो या धीमी आंच पे उसको वहीं रहने दें, ताकि उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर रहे, इससे ऊपर न जाए और न नीचे आए। तो पीते पीते आपका बुखार ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और इसके पीते पीते आपको पेशाब का प्रेशर बढ़ेगा, और पेशाब के प्रेशर के साथ साथ आपका पेट भी साफ होगा। अब जो आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन था वो टट्टी पेशाब के द्वारा सारा निकल जाएगा, और 48 घंटे के अंदर अंदर आपका रोग का, बुखार का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु क्रिया फिर भी आपने जो है कम से कम 5 दिन तक लगातार करनी है, ताकि किसी किस्म का भी आपके शरीर में इन्फेक्शन न रहे। और जब भी इस चीज़ को पीना है तो इसके पीने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक कुछ नहीं खाना पीना, तब इसका लाभ होता है। और फिर जब आपको भूख लगे तो उसमें आपने रोटी नहीं खानी, उसमें सिर्फ खिचड़ी खानी है। खिचड़ी में बासमती के चावल 20 ग्राम और मूंग की साबुत दाल 30 ग्राम। इनको पहले अच्छी तरह पानी से धो लें। फिर 1 लीटर पानी में या तो आपका पीतल का कलाईदार पतीला हो उसमें बनाना, या स्टील का बर्तन हो उसमें बनाना, इसको ढक्कन दे के। परंतु अमोनियम के बर्तन में इसको नहीं बनाना, ये ध्यान रखना। अमोनियम के बर्तन में बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, रोग को बढ़ाता, काटता नहीं है। और तांबे का बर्तन यदि आपका कलाईदार है तो सोने पे सुहागे का काम करेगा। अब इसको पीने में यदि आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को लगाते हैं तो इससे आँखों की दृष्टि बढ़ेगी, शरीर में हल्कापन आएगा, और यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो वो भी पूरा हो जाएगा। मेरा नाम के शर्मा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था। उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है, और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और 1 हफ़्ता एडमिट होने के तुरंत बाद मालूम चला कि अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 6 महीने मुझे टीबी का केस बताया गया, और 6 महीने तक मैं दवाई लेता रहा। लेकिन 7वें महीने में जब एक्सरे लिया गया, मालूम चला एक साइड में दोबारा से फिर पानी बन रहा है, और ये करीब करीब 1 महीना तक पानी कभी निकाला गया, कभी फिर दोबारा से, इस तरह से करीब करीब 5-6 बार फिर जो मेरा पानी का लेवल था बार बार बढ़ जा रहा था। और फिर मैंने वहाँ से चेंज करके सरकारी हॉस्पिटल सफदरजंग में दिखाया। वहाँ पर भी उन्होंने मुझे एडमिट किया, लेकिन बताया कि टीबी का केस है, और मेरे को दवाई का वही दवाई रिपीट करके दोबारा से फिर दे दी गई। और फिर मैं वापस आया तो लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे को सांस बहुत ज़्यादा चढ़ने लगी। मुझे इमीडिएटली इमरजेंसी में पार्क हॉस्पिटल में ले जाया गया, दिल्ली में ही है, और उस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट रखा गया। लेकिन उन लोगों से भी कंट्रोल नहीं किया हुआ मेरे से, तो इमीडिएटली मुझे वहाँ से उठा के एम्स में भर्ती कराया गया।
वहाँ पे मेरी सर्जरी की बायोप्सी भी किया गया और सारी रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम चला कि टीबी का केस नहीं है। और लेकिन फिर भी पानी का जो लेवल था वो बार बार बढ़ रहा था, घट रहा था, कहीं से भी मुझे रिलीफ नहीं आ रहा था। फिर बाद में अभी मैं दोबारा से अगस्त के अंदर फिर मेरी दोबारा से तबीयत ख़राब हो गया और मुझे एम्स में फिर भर्ती होना पड़ा। भर्ती हो के बाद फिर जितनी भी रिपोर्ट्स आई सारे में टीबी का नेगेटिव था और कुल मिला के जो भी रिज़ल्ट आए उसमें यही पाया गया कि आपको टीबी नहीं है। लेकिन पानी का लेवल है वो बराबर बढ़ रहा था। मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते मेरी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मैं बात करने लायक नहीं होता था। फिर मैंने टेलीविज़न में गुरुजी का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स लिया। यहाँ पर मेरा 1 महीने से इलाज चल रहा है। इस इलाज के दौरान मैंने ये देखा है कि मेरा जो सांस जो इतना ज़्यादा चढ़ जाता था, मैं बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं, मैं इस लेवल पे भी बात नहीं कर सकता था। एकदम से सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मुझे एकदम चुप होना पड़ता था। अब मैं जितना भी बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर ये फ़र्क आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं वॉकिंग करते वक्त भी मेरे को काफ़ी सांस चढ़ जाती थी और पानी का लेवल था वो लगता था कि वो काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है और लेवल जो पानी का है वो कम लगता है मुझे। और गुरुजी से अभी मेरी बात हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और एज़ ए होल मैं समझ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है और ये बीमारी है काफ़ी कम हो रही है। मेरा नाम संगीता है, मैं जनकपुरी से आई हूँ और मुझे पिछले दिसंबर से बुखार आ रहा था। 3 महीने बुखार आते रहा। मैं मार्च में डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है टेस्ट कराने हैं 2-4। वो मैंने टेस्ट कराए, बॉडी स्कैन कराया, MRI हुई मेरी और उसके बाद उन्होंने मुझे जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कहा कि टीबी है आपको और टीबी की दवाइयाँ दी। और उसके बाद मुझे जो है काफ़ी साइड इफ़ेक्ट उसके हुए और कुछ मैंने दवाई पूरी खाई उसकी और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे हैं, बिल्कुल भी मैं हाथ नहीं चला पा रही हूँ, काम नहीं हो पाता था, बॉडी में पेन था, बुखार वहीं खड़ा था। जब ये सब डॉक्टर साहब को बताया तो उन्होंने ये कहा कि ये सब तो आपको आर्थराइटिस का है और ये सब रहेगा, अब ये जाएगा नहीं। तो उसके बाद मुझे यहाँ बाबा जी का पता चला। मैं यहाँ बाबा जी के पास आई, जिससे मुझे 4 ही दिन में उनकी दवाई खाई और उन्होंने एक्वा प्रेशर किया। उससे 4 ही दिन में मेरे हाथ चलने शुरू हुए, हाथ हिलने शुरू हो गए हैं, अपने कपड़े पहन सकती हूँ, साइड लेके सो सकती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। और मुझे बिल्कुल अपने आप से उठना बैठना बहुत मुश्किल था, कपड़े नहीं पहन पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती थी, कुछ उठा नहीं सकती थी। अब मेरा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 4 ही दिन में। नाम नीरज है और मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से मौसमी बीमारी से जूझ रहा हूँ। जब भी मौसम चेंज होता था तो मुझे खांसी, बलगम, जुकाम लग जाता था। ये साल में 2 से 3 बार होता था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, पटेल चेस्ट भी गए, काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी की, बट परमानेंट इलाज कहीं से नहीं आया, आराम कहीं से नहीं हुआ। उसके बाद टीवी में गुरुजी को सुन के हम काफ़ी प्रभावित हुए। हमने यहाँ फिर फ़ोन किया और फ़ोन करके कई लोगों से बात किया जो यहाँ से पहले ठीक हो चुके थे। तो करीबन आज से 7-8 महीने पहले मैं यहाँ आया था। तब से लेकर अब तक मुझे करीबन 30 से 40% बहुत आराम हुआ है। जो बीमारी पहले साल में 3 बार मुझे प्रॉब्लम करती थी, अब वो एक ही बार जनरली होता है और वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी उसमें आराम आता है। बहुत आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतना अच्छा मिशन और ये उपचार वो जो कर रहे हैं, इसमें यही है कि आपको परहेज़ के साथ साथ थोड़ा दवाई में काफ़ी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी लानी पड़ती है। उसके साथ हम काफ़ी हद तक अपना जीवन सुधार सकते हैं। मैं बठिंडे से आई हूँ, बबीता। ये मेरे पापा हैं। इनको बुखार बहुत ज़्यादा होता था, अब 3 महीने से घर में है। इनका बुखार जाता ही नहीं था, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करवाया। वहाँ से इनको छुट्टी तो मिल गई पर इनका बुखार नहीं गया। इनके शरीर में सूजन था बहुत ज़्यादा। गुरुजी का प्रोग्राम देखते थे
कई साल हो गए थे, 5-6 साल हो गए थे। तो हमने सोचा कि वहीं पर लेकर जाते हैं, और पापा को गाड़ी में पाकर लेकर आए थे। इतनी इनकी हालत ख़राब थी, और यहाँ पर आते ही इनको 10% फ़र्क पड़ गया था दवाई लेने से। अब कमज़ोरी भी बिल्कुल भी नहीं है, खाना पीना पच जाता है, अच्छी तरह घूम फिर रहते हैं, नहा नू लेते हैं अपने आप। बस मैं यही लोगों को कहना चाहती हूँ भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर यहीं आयुर्वेदिक की मेडिसिन लें तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा सभी को। गुरु जी, यहाँ पर एक व्हाट्सअप हम ले रहे हैं। अनिल कुमार पांडे जी हैं, जिन्होंने अपनी समस्या लिखी है कि गुरु जी, मुझे पिछले 2 साल से दिमाग में इस तरीके का रहता है कि साएं साएं की आवाज़ आती है, और जब मैं रात को सोता हूँ तो एकदम जैसे सुन्न हो जाता है दिमाग। इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है पिछले 2 साल से, लेकिन मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। देखिए, यदि नज़ला किसी दिमाग में सूख जाए तो ये बीमारी पैदा होती है। नज़ला और गैस 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड में नहीं पकड़ी जाती। नाड़ी हकीम तो 2 सेकंड में बता देगा कि आपको यहाँ पे नुक्स है। एलोपैथी में सिर्फ थ्योरी पढ़ी गई है कि इस रोग का ये लक्षण होते हैं, उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। वो दवाइयाँ सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती हैं, रोग काटने की नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार में जिस टाइम रोगी आता है, नाड़ी परीक्षण किया जाता है, उसी टाइम पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी 5 सेकंड में हो जाती है। उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है। इसके लेने के 10 मिनट के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है, और रोगी को पहले दिन 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं तो रावत बोल रहा हूँ, BS रावत। BS रावत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए, क्या है समस्या आपकी? मेरी मिसेज का ना किडनी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है जी। और क्रिएटिनिन है 4.4 करीब आशा। कब से दिक्कत है? ये 2011 से। 2011 से गुरु जी। देखिए, ना तो इसका लीवर पूरा काम करता, ना इसकी पैंक्री पूरा काम करती है, ना गुर्दा पूरा काम करता। अब एक नहीं, इसको तो कई रोग हैं। यदि इसको रोग मुक्त करना है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी दवाइयाँ दूंगा। यह दवाइयाँ नियम से खाती है, परहेज करती है, तो जिस दिन आएगी उसी दिन 10% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में इसका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाए, ना दवाई खानी पड़ेगी ना रोग रहेगा। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, के वर्मा है जी। भोपाल से बोल रहा हूँ। जी वर्मा जी, अपना सवाल पूछिए गुरुजी से सीधा। गुरुजी आपको सुन रहे हैं। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, नमस्कार। हाँ, गुरुजी मेरे मित्र हैं 55 साल से जी। उनको थोड़ी थोड़ी देर में आंसू आते हैं। मैंने आंखों के डॉक्टर का भी इलाज करा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर आधा 1 घंटे बाद आंसू निकलते रहते हैं उनसे। देखिए, यदि किसी के शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाए तो बीमारी होती है, और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। मेडिकल साइंस में तो खैर किसी रोग की दवाई है नहीं, परंतु इसको रोक नहीं सकते। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी वृक्ष में पैर के तलवों से सिर के बाल तक जो भी इसके अंदर कमियाँ पाई जाएंगी वो दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इन दवाइयों को खाएंगे, आँख में नाक में दवाई डालेंगे तो उसी दिन से आँखों से आंसू आने काफ़ी कम हो जाएंगे। महीने 1.5 महीने में आंसू उतने ही रहेंगे आँख में जितनी हमें त्राहट चाहिए। जो आँखों से पानी गिरता है, गिरना बंद हो जाएगा। गुरुजी, यहाँ पर हम एक व्हाट्सएप और ले रहे हैं। डॉक्टर विनय कालरा जी हैं, पेशे से डॉक्टर ही हैं खुद भी, और इन्होंने सवाल किया है कि गुरुजी मेरे सिर में रह कर एक हल्का हल्का दर्द रहता है, लेकिन मैंने बहुत सारा सीटी स्कैन करवाया, बहुत सारी चीज़ें करवाई, उसमें समझ नहीं आ रहा कि ये हल्का दर्द है क्यों। देखिए, जब दिमाग की नस के अंदर नज़ला सूख जाए तो ये बीमारी पैदा होती है। ये आपको एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, ईसीजी से, सोनोग्राफी से बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं आपका नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की, मालिश करने के तेल हैं, नाक में डालने की दवाई। जैसे नाक में दवाई डाली जाएगी उसके बाद आपको शरीर में काफ़ी हल्कापन आएगा। अब उस नज़ले के ऊपर जब वो दवाई नाक की जाएगी तो जैसे गर्मी में बर्फ़ पिघलती है ऐसे वो पिघलेगा नज़ला, और आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे आने में संकोच नहीं करना, क्योंकि मेरे पास एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल चिकित्सा वाले सभी आ रहे हैं जो कि अपने रोगों में फंस करके काफ़ी दवाइयाँ खा के जब परेशान हो जाते तब मेरे पास आते हैं। क्योंकि मैं हकीम हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी थ्योरी नहीं है। पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के 5 सेकंड में मैं रोग को ऐसे पकड़ता हूँ जैसे पानी में से मछली पकड़ी जाती है। स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार के रोगों का उपचार बिल्कुल संभव है। तो इसलिए आपको यदि आना है स्वस्थ विचार आश्रम तो आने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। और ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उनको आप जान सकते हैं स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, इस कार्यक्रम को आप बाद में भी देखना चाहते हैं, जो कार्यक्रम हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो कार्यक्रम है उनको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाए। आप फेसबुक पेज के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें ताकि आपको कार्यक्रम तो देखने को मिले ही साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको प्राप्त होती रहें। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी बेहतर जानकारी दी, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।